श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हमारा आज का विषय है कर्मयोग। कर्म, अच्छे कर्म करने पर इस लोक में आदर और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। यदि पृथ्वी लोक में आना हुआ तो श्रेष्ठ परिवार में जन्म होता है। यह अच्छे कर्म का फल है। यहाँ तक कि मोक्ष का अधिकारी भी बना जा सकता है अच्छे कर्म के द्वारा। मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। निष्कामता और सकामता में काफ़ी अंतर है। निष्कामता के समक्ष सकामता अत्यंत गौण होती है। क्या आत्मा के समक्ष शरीर और परमात्मा के समक्ष संसार की सभी वस्तुएं स्वतः गौण स्थिति में नहीं है। जिसने तत्व को अनुभव कर लिया उसका वेदों में वर्णित उन स्थितियों में से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जो सकाम भाव की पोषक है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। जो आपको प्राप्त हो चुका है उसका सदुपयोग करना, इसी को कर्मयोग कहते हैं। हर समय किसी उपयोगी काम में लगे रहो। अपने आप को कर्ता ना मानो, ईश्वर की कृपा को मानो। जो हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से। सत्संग में आए हैं, ईश्वर लेकर आया है। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, ईश्वर की कृपा से ही सब होगा। ये बात केवल वाणी से नहीं, पूरी तरह अंदर से स्वीकार करो। कर्म अपने आप में बंधन या समस्या नहीं है। आप ये स्वीकार करें कि परमात्मा की कृपा से कर्म होगा। तत्पश्चात कर्म परमात्मा को अर्पित कर दो, फिर कर्म बंधन नहीं लगेगा। नित्य प्रति ये काम अवश्य करें। कोई व्यक्ति कर्म करे या ना करे, कर्मों का कोई बंधन नहीं है। करे तो आनंद, शांत बैठे तो आनंद, एकांत में आनंद, व्यवहार में आनंद, मंदिर जाए तो आनंद, अर्थात हर जगह आनंद ही आनंद है। जिसका चित्त परमात्मा में रमण कर रहा है वह हर स्थिति में परमात्मा का अनुभव करेगा। इसलिए कुछ लोग गाते हैं कि जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वानंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे। आनंद एक परमात्मा का दूसरा नाम है। हाँ, आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है। वाल्मीकि के आश्रम में जब भगवान गए, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। भगवान को आनंद को देखे आनंद, अति भारी आनंद हो गया। ऐसी केवट जब भगवान के चरण धोने लगे तभी उनको भी अति आनंद, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, यह आनंद है। हाँ, कोई बंधन नहीं इसमें। एकांत में आनंद, व्यवहार में आनंद, सब जगह आनंद है आनंद। मंदिर में जाए तो आनंद। गीता का संदेश
कर्म के त्याग का संदेश नहीं है। ये केवल सन्यासियों के लिए भी नहीं है। गीता का संदेश कर्म को यज्ञ की भावना से करना है। तुम अपने कर्म को इस ढंग से करो कि तुम्हारे कर्म स्वयं के लिए बंधन का कारण अथवा बोझ ना बने। यदि कोई कर्म बंधन में डाल सकता है तो वही मुक्त भी कर सकता है और वही आवागमन का कारण बन सकता है। कर्म में नहीं, भावना में अंतर है। प्रयत्नशील मनुष्य सदैव आशावान रहता है। निराशा उसके पास कभी भटकती भी नहीं है। कर्तव्य का पालन ही चित्त की शांति का मूल मंत्र है। हे कल्याण सुख, आत्मवान बनो, स्वाधीन हो, पराधीन नहीं। पराधीनता का जीवन अच्छा नहीं है। तू झूलता रह जाएगा सुख दुख के झूले में फिर। इसलिए परम ज्ञान की भी प्राप्ति होनी चाहिए। विरह के विषय तीव्र होने से परमात्मा मिलते हैं। विरह इतना तेज गति से होना चाहिए। ईश्वर का आश्रय लिए बिना उसे जानना असंभव है। ईश्वर के प्रति विश्वास ही उसका वास है। ईश्वर के लिए अपनी मनचाही वस्तु छोड़ देना ही शरणागति है। मन भ्रमित है, वह जन्म जन्मांतर से बाहर सुख ढूंढ रहा है। ये मन वहाँ वो मिलेगा, वहाँ वो मिलेगा। बाहरी सुख का आधार केवल अनुकूलता है। सुख दुख के हिंडोले में ही सदैव झूलते रहना कहाँ तक उचित है बताओ। अनित्य को अनित्य के रूप में देखो। मन की निरोगता ही सच्ची निरोगता है। सांसारिक सुख पानी की लकीर की समान एक क्षणिक है। पानी के ऊपर उंगली घुमाओ, लकीर खींचने जाओ तो एक क्षणिक भी नहीं रहती हो। इसीलिए किसी भी देश वेश में रहो, अपने मन को सर्वदा भगवान में सराबोर रखो। जीव अनेक जन्मों से आवागमन के चक्र में है। किसकी जन्म में इसके कौन कौन संबंधी रहे यह अज्ञात है। वर्तमान के संबंधी जन्म से पहले कहाँ थे और मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएंगे पता नहीं। तब इनसे इतनी आसक्ति और शोक विषाद क्यों। अनंत की प्राप्ति अनंत धैर्य से ही संभव होती है। सहज रूप से सम रहो, सुप्त विवेक को जगाओ, व्यवस्थाएं ठीक करो। कल नहीं रहा तो आज भी नहीं रहेगा, रहेगा वही एक परमात्मा। यदि आसक्ति करने हो तो ईश्वर के नाम रूप में करो। सुख दुख के पीछे कोई वस्तु, कोई प्राणी, पदार्थ या परिस्थिति नहीं, मन की सोच होती है। जो सुख दुख चाहते हो ना, उसके पीछे कुछ कोई नहीं होता, केवल अपनी मन की सोच होती है। जब धन नहीं रहा, मकान नहीं रहा, शरीर नहीं रहा, संबंधी नहीं रहा या अचानक प्रतिष्ठा चली गई तो इनकी सत्ता कैसे स्वीकार की जा सकती है बताइए। है ही नहीं है अथवा कब है कब नहीं, या अभी तो था अभी नहीं। ये स्थितियाँ संसार के प्रत्येक वस्तु के साथ है। असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं, प्रतीति मात्र होती, जबकि सत केवल ईश्वर है। हाँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत स्वप्न है। हे पार्वती, भगवान शंकर कहते हैं मेरा अनुभव है कि सत्य केवल परमात्मा है, बाकी जगत सब स्वप्न है। सृष्टि के मूल में जब परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ अन्य था ही नहीं, तब स्वाभाविक है कि इसका निमित्त और उपादान दोनों कारण वही है। रचयिता भी वही है, प्रयोग में आने वाली सामग्री भी वही है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम।